नमस्कार। आज हम नाम धातु की प्रक्रिया पर अध्ययन करेंगे। नाम धातु शब्द सुनने से लगता है कि किसी दो वस्तुओं की संक्रांति है। नाम और धातु। नाम का अभिप्राय प्रातिपदिक से है। नवयति अर्थम बोधयति, ये उसकी सामान्य व्युत्पत्ति है। और जो नाम शब्द का प्रयोग है वो हमारे आचार्यों ने प्रातिपदिक में ही उसको किया है। जैसे कि सत्तुपधानानि नामानि, ये भावप्रधानम आख्यातम सत्तुपधानानि नामानि, ये यास का वाक्य है और इस यास के वाक्य में ही नाम शब्द से प्रातिपदिक का अर्थ हमें अवगत होता है। ऐसी ही आप परंपरा के व्यवहार को माध्यम बना करके हमने नाम से प्रातिपदिक का अर्थ समझा है। और धातु जैसा कि दो प्रकार की हैं, एक भूआदो धातव और दूसरा सनाद्यंता धातव, ये धातु है। जो धातु नाम से जुड़ेगी अर्थात नाम को धातु के रूप में परिणत करेगी, वो सामर्थ्य आपका सनाद्यंत धातु के क्षेत्र में आएगा। इससे स्पष्ट है कि नाम धातु की जो धातु संज्ञा होगी वो सनाद्यंता धातवा सूत्र के द्वारा होगी। ये बात हमें स्पष्टतः प्रतीति का विषय बनती है। हम नाम धातु शब्द के अर्थ का भी विचार करें। हमारे आचार्यों ने एक परिभाषा दी कि नाम धातु क्या चीज़ है। तो उसने कहा कि नामार्थ का वाचकता हो, नाम वाचकत्व सति, तात्पर्य है कि नामार्थ की प्रत्यापत्ति करा रहा हो और क्रियात्व की भी प्रतीति करा रहा हो। ऐसे धर्मद्वय के एकाधिकरण तत्व को हम नाम पद से कहते हैं। इसका और भी सरलीकरण किया जाए तो इस तरह से किया जा सकता है कि नाम जिसकी प्रकृति है, ऐसा जो प्रत्यय और उस प्रत्यय से उत्पन्न होने वाली जो क्रिया, उस क्रिया का वाचकत्व जहाँ पर रहे, जिस अधिकरण में रहे, वो अधिकरण आपका नाम धातु से कहा जा सकता है। स्वाभाविक है कि जो उत्तर परिभाषा है, बाद की परिभाषा है, वो मेरी दृष्टि से ज़्यादा ही उपयुक्त होती है कि नाम जिसकी मूल प्रकृति रहे और उस प्रकृति से प्रत्यय आया हो और प्रकृति प्रत्यय सहार्थम ब्रूतः तयोः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम, अर्थात प्रकृति और प्रत्यय दोनों संयुक्तार्थ का प्रवचन करते हैं और उसमें जो प्रत्यार्थ है उसकी प्रधानता होती है। इस नियम को माध्यम बना करके जो व्युत्पत्ति प्रदर्शन करे, अर्थ का उपस्थापन करे, उस तत्व को हम नाम धातु के रूप से हम जानते हैं। ये दो परिभाषाएं हमें सामान्य रूप से टीकाओं में या सामान्य ग्रंथों में उपलब्ध होती हैं। या अतिशय सामान्य परिभाषाएं हैं, इतना अवश्य ही इस पर ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से प्रत्यय हैं जो नाम को धातु के रूप में बदल सकते हैं? तो ये 7 प्रत्यय आपके सामने, इनके सूत्र हम अग्रिम प्रक्रिया में जब अग्रिम ही तुरंत ही आपको स्पष्ट कर देते हैं। सामान्यतः प्रत्ययों का दिग्दर्शन यहाँ है, देख सकते हैं। किस प्रत्यय है, कामिस प्रत्यय है, किस है, क्यंग है, क्युप है, निंग है, निच है। ये जो 7 प्रत्यय हैं ये आपके नाम से अर्थात प्रातिपदिक से उत्पन्न होते हैं और इन प्रत्ययों के अध्ययन करके हम जो इनके संयोग में जो नाम है, प्रातिपदिक हैं, वो धातुत्व को प्राप्त हो जाते हैं। और यही प्रक्रिया नाम धातु के पद से जानी जाती है। ये विचार आपको करना है। इससे पहले हम एक किच प्रत्यय का हम उदाहरण हम देखते हैं। तो किच प्रत्यय कहाँ कहाँ होता है और अलग अलग अर्थों में इसका विधान होता है। इच्छार्थ में भी होता है, आचार अर्थ में भी होता है, पूजा अर्थ में है, परिचर्या अर्थ में है, आश्चर्य अर्थ में है। ये सारे इन प्रत्ययों का विधान है। इनके सूत्र भी हम अनुपद ही आपको दिखा रहे हैं। इसके पश्चात जैसा कि हमने आपको बताया था कि किच प्रत्यय कहाँ कहाँ है और किन किन अर्थों में है, उनके सूत्रों का हम विचार करते हैं।
तो जो इच्छार्थ में किच प्रत्यय है तो उसका सुप आत्मनः किच ये सूत्र है आपका। ये है कि केवल ये प्रातिपदिक से विहित ना होकर के ऐसा जो प्रातिपदिक रहेगा, जो सुबंत प्रातिपदिक रहेगा, वो क्योंकि सुप है और यहाँ पर आत्मना कर्म की भी यहाँ व्यवस्था होती है, तो सुपात्मनः किच ये है सूत्र आपका। तो जो ऐसा सुबंत हो, जो कर्मभूत हो, उससे हम क्या है किच प्रत्यय का विधान करते हैं। क्योंकि ये धातु हो कर्मणः समान कर्तृकादि इच्छायाम व सूत्र है, उससे यहाँ पर इच्छा इत्यादि इच्छा पद की और कर्म पद की दोनों पद की हम अनुवृत्ति कर देते हैं। एक भी विचार करना है कि देखिए ये प्रत्यय इच्छा अर्थ में होता है और ये सुबंत से होता है, ये भी बात आप विचार कर सकते हैं। ये हम आत्मनः पुत्रम इच्छति पुत्रियति ये विचार करना है। आत्मनः पुत्रम, पुत्र आपका कर्म है और जो इच्छा करने वाला है उस इच्छा का विषय भी है आपका, इच्छा का कर्म भी है। तो इसलिए यहाँ पर कि समान कर्तकत्व की व्यवस्था जो क्या है कि सुपात्मनः किच का अभिप्राय हुआ कि जो इस धातु का कर्म बने, तो जो इच्छा है उस इच्छा का विषय कर्म है, उस कर्म बोधक सुबंत से हम प्रत्यय का विधान करते हैं। तो पुत्रम इच्छति ये विग्रह है, पुत्र अम और किच यहाँ सनादंता धातव और सुपो धातु प्रातिपदिक। और यहाँ भी एक विशेष सूत्र है कि धातु का अवयव या प्रातिपदिक का अवयव जो सुप है उसका लुक होता है। प्रातिपदिक का अवयव सुप समास स्थल में मिलता है, जहाँ समास होता है वहाँ उसका लुक का विधान करते हैं। और ये धातवय जो सुप है ये आपके नाम धातु में जहाँ सुबंत से प्रत्यय का विधान होता है वहाँ से उसकी व्यवस्था में होता है। अम का लुक हो जाने के बाद यहाँ पर किच्चा से तु का विधान कर देते हैं। और पुत्रियति, क्योंकि आत्मने पद के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो निमित्त अपेक्षित हैं, वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो शेषात कर्तव्य परस्मै पदम से परस्मै पद का ही विधान आपका हो जाता है। और ये जो प्रत्यय किच प्रत्यय है ये आचार अर्थ में हो जाता है। उपमानाद आचार्य इसका सूत्र है। अधिकरण से भी इसका विधान होता है और अधिकरणवाचक शब्द से भी विधान होता है और आचार अर्थ में ही इसकी प्रतीति का विधान होता है। ये विचार है इसका। अधिकरणात् चेत वक्तव्य, अधिकरण बोधक प्रातिपदिक से भी आचार अर्थ में प्रत्यय का विधान होता है, ये हम विचार करते हैं। इसके बाद मैंने एक और बात आपसे स्पष्ट रूप से कही थी कि पूजा अर्थ में, परिचर्या अर्थ में और आश्चर्य अर्थ में भी प्रत्यय का विधान आपका होता है, जिसके लिए सूत्र आपका है कि पूजायाम परिचर्यायाम आश्चर्य च विधान का करते हैं। सूत्र आपका है नमो वरिवस चित्र, अर्थात नमस शब्द से, वरिवस शब्द से और चित्रंग ये आपका प्रातिपदिक है, इससे भी हम किच प्रत्यय का विधान करते हैं। तो जैसे नमस्यति प्रयोग बनता है, यहाँ पूजा की प्रतीति हो रही, नमः करोति तो नमस्यति ऐसा प्रयोग बनता है। और वरिवस्यति ये भी सपर्यार्थ का प्रयोग है पूजा अर्थ में, तो वरिवस्यति ये भी आपका प्रयोग बनता है, अर्थात पूजाम करोति परिचर्याम करोति, यहाँ परिचर्याम परिचर्याम करोति ऐसा विधान है। और जहाँ चित्रीयते इस प्रकार का प्रयोग होता है, चित्रीयन्ते जना अर्थात आश्चर्ययुक्ता भवन्ति, आश्चर्ययुक्त हो जाते हैं। क्योंकि ये चित्रंगित है तो इसकी प्रकृति गित हो जाने से ये धातु आपकी आत्मने पद में प्रयुक्त हो जाएगी, अतः चित्रीयते ऐसा हम प्रयोग बना देते हैं। इस तरह से एक और देखते हैं कि जो किच की तरह है और भी जो प्रत्यय हैं वो भी आपके इच्छार्थ में प्रयुक्त आपके माने जाते हैं। जैसे काम्यच प्रत्यय है, ये जैसे आत्मनः पुत्रम इच्छति ऐसा विग्रह किया था तो पुत्रियति प्रयोग बनाया था, लेकिन जब काम्यच प्रत्यय का विधान करेंगे तो पुत्र काम्यति ऐसा आपका प्रयोग बन जाएगा। ये भी एक बड़ा सुंदर प्रयोग है जो पुत्र काम्यत के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो ये आपके विधान हैं क्यंग प्रत्ययों का, जो हमने क्यंग प्रत्यय कहाँ कहाँ से होते हैं, और क्यंग प्रत्यय की एक अपनी एक विशिष्ट प्रक्रिया है कि जहाँ जहाँ क्यंग होगा वहाँ आत्मने पद का विधान आपका हो जाएगा। जैसे उपमानाद आचार्य ये भी आपका विधान करता है, तो आचार्य अर्थ में क्यंग प्रत्यय का विधान करने से वहाँ भी आत्मने पद का विधान हो जाता है। तो क्यच और क्यंग ये विचार करना है आपको। और इसके लिए हम जो वार्तिक का भी विधान करते हैं, जैसे हमने आपके सामने इन चित्रों में उपस्थित किया है, और जैसे 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 क्यंग प्रत्यय की व्यवस्था है ये आपके सामने स्पष्ट है। और मैं एक बात और कहता हूँ
कि जैसे कहीं कहीं रोमंत शब्द का प्रयोग किया, और भी जो प्रातिपदिक हैं वहाँ भी जैसे रोमंथायते इस प्रकार का प्रयोग किया है। तो इस तरह से हमने जो सामान्य प्रक्रिया है व्यंग्य के विषय में भी आपके सामने एक चित्र के रूप में, प्रदर्शनी के रूप में रख दिया है। मुझे विश्वास है इस प्रदर्शनी से आपको इसका पूर्णतः भान हो जाएगा। और इतना ही कह करके इस पाठ को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।